तो एक दौर था 1987 का 88 का, जब रामायण और महाभारत को पौराणिक टेली सीरियल के रूप में टीवी के पर्दे पर उतारा गया था और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, लोगों के दिलों में घर कर गए थे। तो वी.आर. चोपड़ा ने जब 1987 में पहले महाभारत बनाने की सोची तो उन्होंने प्रथम में फ़िल्म बनाने का सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा 2000 पेज की स्क्रिप्ट जो है 3 घंटे में कैसे कलाकार जो है पेश कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने टीवी के माध्यम का सहारा लिया और फिर महाभारत को जो है टेली सीरियल के रूप में आगे जो है पर्दे पर उतारा गया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया कि कलाकारों का चयन जो है किस प्रकार से किया गया था, किस कलाकार कौन से रोल के लिए चुना गया था, कैसे फेल हुआ था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको क्लिक करके महाभारत के जितने भी कलाकार थे उनका चयन कैसे हुआ था वो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, महाभारत की सीरियल की शूटिंग कहाँ पे हुई थी और महाभारत सीरियल को बनाने के लिए कुल कितना खर्चा आया था, एक एपिसोड को बनाने में कितना खर्चा हुआ था और महाभारत ने कुल कितनी कमाई की थी और महाभारत के कलाकारों को उसमें रोल करने के लिए कितने पैसे जो है, कितनी सैलरी जो है वो मिली थी। तमाम बातों की हम इसमें चर्चा करेंगे, तमाम पॉइंट आपको बताएंगे। महाभारत के कुछ अनसुने रहस्य जो है वो आपको बताएंगे कि महाभारत सीरियल का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था। तो महाभारत की बात करें तो महाभारत 2 अक्टूबर 1988 को पहली बार जब 2 अक्टूबर 1988 को पहला जो एपिसोड है महाभारत का पेश किया गया और 24 जून 1990 तक इसका प्रसारण जो है कुल जो है 94 एपिसोड 94 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। इसका प्रसारण जो आपको बताते हैं कि रामायण के बाद जो है वो किया गया था। पहले ये डीडी नेशनल पे 9 बजे आता था, हर रविवार हर संडे को 9 बजे आता था। एक एपिसोड जो है वो 45 मिनट का होता था और टोटल जो है आपको बताते हैं कि 94 एपिसोड जो है इसके प्रसारित किए गए थे। तो वी.आर. चोपड़ा जी ने पहले जो इसका निर्माण किया था 104 एपिसोड बनाए थे और फिर उसके बाद इसको शॉर्ट करके जो है 94 एपिसोड का जो है वो महाभारत बना लिया गया और एक एपिसोड 45 मिनट का होता था। प्रत्येक रविवार को 9 बजे इसका प्रसारण जो है वो किया जाता था। अब फिर से जो है 28 मार्च 2020 से जो है महाभारत फिर से डीडी भारती पे दोपहर में 12 बजे और शाम को 1 बजे पुनः प्रसारण जो है उसका हो गया। तो लोगों को एक बार फिर से पुरानी महाभारत की याद आ गई। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसका प्रसारण 1988 में जब रामायण के बाद जो है प्रसारित किया गया था, तो महाभारत को रामायण पहले जो है रामायण प्रसारित करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों की रुचि जो है धार्मिक कामों में और लोगों की जो भावना थी वो धार्मिक जो है बन गई थी और इस सीरियल से रामायण से जुड़ चुकी थी। तो उसके बाद जो जैसे ही महाभारत जो है प्रसारित किया गया तो महाभारत को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद जो है वो किया जाने लगा। 2 अक्टूबर 1988 से लेकर 24 जून 1990 तक जो है इसका प्रसारण जो है वो किया जाने लगा। तो पहला एपिसोड जो है इसका कुरु परिवार, राजा भरत और राजा शांतनु से लेकर जो है 94 जो एपिसोड युधिष्ठिर के राजा, हस्तिनापुर के राजा बनने तक और जो भीष्म पितामह की मृत्यु तक जो 94 एपिसोड जो है टोटल इसके बनाए गए थे। अब बात करें कि इसके ऊपर कितनी लागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत के बनाने में कुल लागत जो है वो 9 करोड़ रुपए की हुई थी, यानी कि एक एपिसोड के ऊपर लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा जो है एक एपिसोड के ऊपर आया था। महाभारत की शूटिंग जो है आधी से ज़्यादा शूटिंग जो है वो मुंबई में जो फिल्म सिटी है वहीं पर हुई थी और बाकी दृश्य जो है युद्ध के दृश्य फिल्माने के लिए टीम को जयपुर जो है वो ले जाया गया था। जब द्रौपदी के चीरहरण का एपिसोड जो है बनाया गया था तो उस समय द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ तो द्रौपदी को जो पहनी हुई साड़ी थी 6 मीटर साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, उसके अलावा भी जो है
250 मीटर यानी कि 250 मीटर लंबी साड़ी जो है वो बनाई गई थी। आपने देखा होगा जिसको खींचते खींचते दुशासन जुड़ा पसीनों पसीन हो जाता है और थक कर गिर जाता है। तो ये 600 मीटर की यानी कि टोटल 256 मीटर की साड़ी, 6 मीटर की साड़ी जो रूपा गांगुली द्रौपदी ने पहनी हुई थी और 250 मीटर की लंबी साड़ी जो है अलग से जो है इस दृश्य को फिल्माने के लिए बनाई गई थी। महाभारत की आधी से ज़्यादा शूटिंग बम्बई में हो चुकी थी फिल्म सिटी में, लेकिन युद्ध के दृश्य फिल्माने के लिए जो कुरुक्षेत्र बनाना था, कुरुक्षेत्र रियली कुरुक्षेत्र की तलाश की गई थी, जिसको फिल्माने के लिए राजस्थान के जोधपुर को चुना गया। और लड़ाई के सीन जो है ज़्यादातर उस समय मैनुअली जो असलियत में ही लड़े गए थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित नहीं थी। तो इस प्रकार से 100 लोगों की से भी ज़्यादा जो टीम थी उसको जो है जयपुर ले जाया गया और 15 दिन के लिए जयपुर में पूरी टीम जो है जयपुर में रुकी थी। और महाभारत की स्क्रिप्ट जो है 2000 पृष्ठों की जो स्क्रिप्ट थी, जिसकी शूटिंग जो है 12-12 घंटे लगातार चलती रहती थी। और आपको बता दें कि जो महाभारत की शूटिंग है वो 2 साल तक लगातार जो है वो चलती रही थी। तो इस प्रकार पूरी टीम को 100 से भी ज़्यादा जो आंदे थे उनको जो है पूरी टीम को जयपुर ले जाया गया। और जो जयपुर, राजस्थान के जयपुर के जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए जो वहाँ पे टीम रुकी और वहाँ पर जो हज़ारों लोगों को जो दैनिक आमदनी के हिसाब से रणभूमि तैयार करने के लिए जो रखा जाता था, लिया जाता था। और वहाँ पे लोगों की मदद भी ली जाती थी जो स्थानीय लोग थे, ताकि जो है क्योंकि आपको पता है कि युद्ध में बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता थी, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनकी भी मदद ली गई। और युद्ध को जो है एक मैनुअली जो असली के तौर पर दिखाया गया कि उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, फिर भी जो महाभारत की टीम थी उन्होंने स्पेशल इफ़ेक्ट देकर जो है लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। और महाभारत का जो सीरियल था, जो वो पेशकश थी महाभारत की, वो सबके दिलों में जो है वो राज कर गई, सबके दिलों में घर कर गई। और आपको बता दें कि उस समय जो कलाकार जो भी मुकुट पहनते थे, चाहे वो कोई भी मुकुट पहनता था, तो उसका वज़न जो है लगभग 2 किलो के करीब था। 2 किलो से तकरीबन कभी ज़्यादा थोड़ा का कम था। सबसे वज़न जो है 2 केजी के 2 किलो के करीब था। इतना वज़नदार हेलमेट जो है पूरा दिन जो है 12-12 घंटे शूटिंग होती थी उस समय पहन के जो है वो रखना पड़ता था। महाभारत का जो असली का युद्ध है, जो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, वो 18 दिन तक लगातार चला था। 18 दिन तक जो है युद्ध ये लड़ा गया था, जिसमें कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी और अंत में जो है पांडवों की विजय हुई थी। अब बात करें कि इसकी महाभारत की कुल कमाई की बात करें, तो जब महाभारत को दूरदर्शन पे प्रसारित किया गया तो दूरदर्शन को जो है इसके विज्ञापन से ही जो है 65 करोड़ रुपए की जो है आमदनी हुई थी। और जिसमें पहली जो 10 मिनट की ऐड जो विज्ञापन जो दिखाया जाता था उसकी कीमत पहले 65,000 रुपये ली जाती थी और बाद में इसकी कीमत बढ़ाकर जो है 1 लाख रुपए जो है वो कर दी गई थी। लेकिन इसके मुकाबले जब रामायण प्रसारित किया गया था तो रामायण के जो ऐड के लिए जो 17,000 से ज़्यादा रामायण को कभी भी विज्ञापन नहीं मिला था। लेकिन महाभारत ने जो है रामायण से ज़्यादा जो है वो कमाई इस मामले में की थी उसको। अब आपको बता दें कि कलाकारों को कितना पैसा मिला था कि उस समय जब 87 और 88 के टाइम पे आपको बता दें कि अगर कलाकारों के उस समय मेहनताना की सैलरी की बात की जाए तो आज के जो नौजवान हैं या आज के सभी लोग हैं वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि जो उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। उस समय पैसे की कीमत जो है बहुत ज़्यादा थी। तो 88 और 87 के टाइम के महाभारत के जो स्टार कास्ट थे उनकी जो आमदनी थी, उनको जो स्टार कास्ट को जो पैसा दिया गया वो कि निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी 3,000 से 5,000 तक को हर एपिसोड में उनको दिए जाते थे, चाहे कोई बड़ा कलाकार था चाहे कोई छोटा कलाकार था। लेकिन बहुत से कलाकार ऐसे भी थे जो नामी कलाकार थे, फिल्मों में भी काम कर चुके थे। लेकिन उस समय 87-88 के टाइम पर 3 से 5, 8-10 हज़ार तक रुपए तक का एक एपिसोड का दिया जाता था, और जो कि अब इस दौर में बड़ा अजीब लगता है सुनने में। लेकिन उस समय पैसों की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय के हिसाब से 3 से 5-10 हज़ार रुपये भी
बहुत ज़्यादा हो जाता था। 94 टोटल एपिसोड थे। तो इस समय आप गणना कर सकते हैं कि 3000 से लेके 8-10 हज़ार तक अगर एक कलाकार को दिया जाता था तो कितना पैसा उन्होंने जो है टोटल उसकी सैलरी कितनी उन्होंने निश्चित जो है कमाया होगा। तो इस प्रकार से महाभारत की जितने भी कलाकार थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। पहले उनको कोई भी नहीं जानता था, तो टीवी पर महाभारत पे आने के बाद कई कलाकार तो फिल्मों में अच्छी जगह बना गए, चमक गए और अपना नाम जो है उन्होंने बना लिया। तो दोस्तों एक ऐसी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने पूरी आपको जानकारी दी कि महाभारत की शूटिंग कहाँ पे हुई थी, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था।